एक बड़ी खबर के साथ तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कई दिनों से घनश्याम तिवारी के नाम पर चर्चा भी हो रही थी, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। घनश्याम तिवारी को बीजेपी की तरफ से अपना राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है और कई दिनों से घनश्याम तिवारी के नाम पर चर्चा भी चल रही थी। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी को इस बार टिकट दिया जा सकता है, प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। तो राज्यसभा और चलिए शशि मोहन शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, कहीं ना कहीं पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि घनश्याम तिवारी को इस बार टिकट दिया जा सकता है, राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है और आज ये घोषणा भी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए आयुषी, घनश्याम तिवारी को आधिकारिक रूप से प्रत्याशी बना दिया गया है और इसे सतीश पूनिया और घनश्याम तिवारी कैंप की एक बड़ी रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जाना चाहिए। दरअसल घनश्याम तिवारी का नाम तो चर्चाओं में था, वो पार्टी के नेताओं से दिल्ली मिलकर के भी आए थे, उनको आश्वस्त भी किया गया था, लेकिन पहला वरीयता का नाम होगा उनका या दूसरी वरीयता का नाम होगा, इसको लेकर के संशय चल रहा था। क्योंकि अगर दूसरी वरीयता का नाम होता तो उनको 11 अतिरिक्त वोट जुगाड़ने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए काफी मेहनत करनी होती। लेकिन अब पार्टी ने पहली वरीयता घनश्याम तिवारी को ही दी है। बीजेपी 2 प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, इसका मतलब अब दूसरा प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर नहीं होगा, निर्दलीय होगा और निर्दलीय होने के नाते समर्थन की भी कोशिश की जाएगी, बीजेपी अपना समर्थन देगी। बहरहाल घनश्याम तिवारी बीजेपी के सरकार में पहले राजस्थान में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ा है, बड़ा खट्टा मीठा सफर रहा है घनश्याम तिवारी का। पार्टी से अलग भी हुए, दीनदयाल वाहिनी के नाम से अलग संगठन भी बनाया, अलग पार्टी भी खड़ी की, उस पार्टी पे चुनाव भी लड़े। लेकिन जो घनश्याम तिवारी एक वक्त राजस्थान में सांगनेर विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, वो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए थे। उसके बाद में कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में भी उनका जो सफर था वो कोई बहुत यादगार नहीं रहा, कांग्रेस में मन नहीं लगा उनका। कांग्रेस पार्टी से मन खट्टा होने के बाद पिछले साल उन्होंने वापस संगठन में वापसी की। बीजेपी में सतीश पूनिया केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद उनको लेकर के आए। वसुंधरा राजे से उनके तनातनी भरे रिश्ते रहे। जो 2013 से 2018 का कार्यकाल था वसुंधरा राजे का, उस समय में पूरे समय घनश्याम तिवारी लगभग विपक्ष के अंदाज में रहते थे। ये बात सही है कि पार्टी व्हिप के चलते जहां भी पार्टी का व्हिप था वहां वो सरकार का समर्थन करते थे, अलबत्ता उन्होंने सरकार की खिंचाई करने में तब भी कोई कमी नहीं रखी और वसुंधरा राजे के खिलाफ खुला मोर्चा लिया। और यही कारण है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा लेने वाले घनश्याम तिवारी को पार्टी ने इस बार राज्यसभा चुनाव में संभवतः प्रत्याशी बनाया, क्योंकि सतीश पूनिया घनश्याम तिवारी की जमकर पैरवी कर रहे थे। वो खुद ही पार्टी के भीतर लेकर के आए थे और वसुंधरा राजे के खिलाफ जो बीजेपी के अंदर कुनबा था उसको एकजुट करने की जिम्मेदारी घनश्याम तिवारी के रूप में देखी जा सकती है। बहरहाल घनश्याम तिवारी अनुभवी हैं, लेकिन 70 से ज्यादा की उम्र के हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है इनका। 6 बार के विधायक रहे हैं घनश्याम तिवारी और पहली बार इन्होंने सीकर से चुनाव जीता, उसके बाद में चौमू विधानसभा से भी चुनाव जीता, सांगानेर से भी चुनाव जीता। अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में रहे, विद्वान मंत्री और विद्वान नेता के रूप में इन्होंने काम किया, शिक्षा विभाग में काम किया, ऊर्जा विभाग में काम किया मंत्री के रूप में और कानून और विधि के मंत्री रहे घनश्याम तिवारी। लेकिन ऐसा समय भी रहा जब ये सरकार में रहते हुए विपक्ष की भूमिका में रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद नजदीकी नेताओं में शुमार। जब कहा जाता है कि जब अटल जी राजस्थान आते थे तो सबसे पहले उनसे जो मिलने वाले व्यक्ति होते थे, उन चुनिंदा कुछ लोगों में घनश्याम तिवारी का नाम शामिल होता था और संघ के स्वयंसेवक रहे लंबे समय से। हालांकि बीच में उन्होंने अपने आप को कांग्रेस का स्वयंसेवक भी बताया, लेकिन अब इन सभी खट्टी मीठी यादों के साथ घनश्याम तिवारी एक बार फिर बीजेपी में आ गए हैं और अब बीजेपी ने उन्हें
प्रत्याशी भी बना दिया है। जी क्योंकि शशि मोहन, देखिए इस बात का जिक्र आपने खुद ही किया, अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके संबंध देखे जाए तो कहीं ना कहीं खटास हमेशा से रही है, और लेकिन सतीश पूनिया के गुट का माना जाता है एक बड़ी जीत, जैसे कि आपने कहा कि उनके गुट के लिए भी रही है। आगे आने वाले समय में कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि एक तरफ तो पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में एकजुटता है, तो क्या ये माना जाए कि सच में बीजेपी में अभी फिलहाल ऑल इज वेल चल रहा है? देखिए आयुषी, ऐसा खुले तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि बीजेपी में गुटबाजी है और इसको कई नेता, खुद सतीश पूनिया गाये बगाए परोक्ष रूप से ही सही स्वीकार चुके हैं। उनका कहना है कि वो राजनीतिक पार्टी में है तो कोई भजन मंडली में नहीं है, इसलिए सब अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं और अपनी कोशिश करते हैं। हालांकि जब भी संगठन की बात आती है तो संगठन को एकजुट करने की बातें आती है, लेकिन अभी घनश्याम तिवारी के रूप में पार्टी को एक प्रभावी चेहरा मिला है। घनश्याम तिवारी बीजेपी के एकमात्र प्रत्याशी हैं, इसका मतलब उनकी जीत तो तय है, राज्यसभा जाना भी उनका तय है। हाँ। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दूसरा प्रत्याशी बीजेपी, अभी 2 दिन बचे हैं नामांकन 31 तारीख तक होने, क्या बीजेपी दूसरा प्रत्याशी घोषित करेगी या बीजेपी किसी निर्दलीय को उतारेगी और उसको समर्थन देने का ऐलान करेगी? रणनीतिक रूप से सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, कहते रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन अगर निर्दलीय प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी तो इस तरह के जो आरोप हैं उनसे कम से कम कुछ हद तक बचा जा सकेगा। बहरहाल अब घनश्याम तिवारी के घर उनके समर्थकों के पहुंचना शुरू हो गया है, इस तरह की सूचना आ रही है। और कल भी शाम को जब इस तरह की चर्चा चली कि घनश्याम तिवारी का नाम हो सकता है, तभी कुछ लोग मिलने पहुंच गए थे, लेकिन घनश्याम तिवारी ने कहा जब तक की आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, पार्टी की तरफ से जारी सूची नहीं आ जाती, तब तक वे ना तो किसी तरह की बधाई लेंगे ना ही किसी तरह की बात कहेंगे, बयान देंगे। अब घनश्याम तिवारी भी इस बात से खुश हैं कि उन्हें पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। जी अगर दूसरी तरफ देखिए शशि मोहन, तो कांग्रेस की तरफ से अभी तो रस्साकसी का दौर लगातार जारी है, कशमकश जारी है नामों को लेकर। घनश्याम तिवारी के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, अगर दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारती है बीजेपी तो क्या कुछ लगता है किसका नाम पर विचार किया जा सकता है पार्टी की तरफ से, किसका नाम प्रमुख तौर पर अभी रखा जा सकता है? देखिए, एक नाम कारोबारी के रूप में एक जयसिंह सेठिया है, उनका आया, एक अनिल भक्कड़ है, उनका आया। ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा कारोबारी चेहरा ऐसा हो सकता है जो निर्दलीय नामांकन दाखिल करे और बीजेपी के कुछ विधायक उनको समर्थन दे दें। हालांकि